वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा मैं पारस आहूजा क्लास 12 अकाउंटेंसी के लिए ले आया हूं गारंटीड पास सीरीज। बेटा आप इन क्वेश्चन को कर जाइए, आप पास हो जाएंगे और आप अच्छे नंबर भी ला पाएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तूने कहा सर सबसे पहले आप कौन सा टॉपिक करा रहे हैं। बेटा आपका एक चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में एक टॉपिक है बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं। बेटा इस टॉपिक को मैं आपको सिखा रहा हूं। ये टॉपिक 4 मार्क्स का हर बार आता है एग्जाम में, और लास्ट ईयर तो 6 मार्क्स का आ गया था। तो आप मान लीजिए 4 का तो आएगा ही, अगर आपका लक अच्छा है तो 6 का भी आ सकता है। बेटा अगर आपने ये टॉपिक पहले नहीं भी करा तब भी आपको समझ में आने वाला। बेटा थोड़ी ही देर में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूं टीएस गरेवाल की बुक से। बेटा टीएस गरेवाल में पास्ट एग्जामिनेशन दिए होते हैं, पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है लास्ट में। तो पीई 16 पेज पर क्वेश्चन नंबर 9 से हम 16 क्वेश्चन तक लगातार करेंगे, और इसके बाद लास्ट 2 इयर्स के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और एक सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगी बहुत ही कम टाइम में। तो जल्दी से बेटा कर देते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9, तूने कहा सर ये टॉपिक है क्या, आप बताओ। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। बेटा इस टॉपिक में आपसे कहता है कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस फॉर्मेट को याद कर लीजिए, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट। पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट। बेटा शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं। बैलेंस शीट में 2 साइड होते हैं, एक इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, दूसरा एसेट साइड। तो शेयर कैपिटल को किस साइड पे दिखाते हैं बेटा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे। तो सबसे पहले लिख दीजिए इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, ठीक है जी। क्या लिख दीजिए, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड्स एक मेजर हेडिंग है, तो सेकंड नंबर पे क्या लिखना है, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड के नीचे क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट जाता है कि शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा। तो ये याद कर लीजिए, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट लिखना है उसको सॉल्व करने के लिए हम एक नोट नंबर बनाते हैं। नोट नंबर 1 बनाएंगे। तो बेटा यहां पे लिखा मैंने नोट नंबर 1। तूने कहा सर नोट नंबर 1 हमें बना के दिखाओ। बेटा नोट नंबर 1 में क्या जाएगा ये मैंने लिख के रखा। अब मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन की हेल्प से, ज्यादा टाइम ना लेते बेटा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा संदेश लिमिटेड हैड एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹30 लाख। बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल वह कैपिटल है जितने के कंपनी मैक्सिमम शेयर बेच सकती है, यानी कंपनी ने परमिशन ले रखी है वो मैक्सिमम कितने के शेयर बेच सकती है, 30 लाख। तो बेटा जो नोट बनता है उस नोट में सबसे पहले ये दिखाते हैं, ये नोट बनाया किसका, शेयर कैपिटल का। ये नोट किसका है बेटा, शेयर कैपिटल का। अब शेयर कैपिटल के नोट में सबसे पहले क्या लिखना होता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। तूने कहा सर ऑथोराइज्ड कैपिटल तो गिवन है, कितने गिवन है, 30 लाख। बेटा रुपीस को यहां लिखते हैं, 30 लाख रुपीस का ऑथोराइज्ड कैपिटल। तूने कहा सर यहाँ पे कुछ लिखेंगे, हाँ बेटा यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स हम बेच सकते हैं। वो कह रहे हैं एक शेयर 10 का, तो इसे 10 से डिवाइड करिए, यहाँ पे कितना आएगा, 3 लाख। बेटा शेयर का नाम अगर दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है इक्विटी शेयर, 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बेटा आप यकीन जानिए ये लिखने का भी एग्जाम में मार्क्स होता है। तूने कहा सर ये तो गिवन है, हाँ बेटा ये ऑथोराइज कैपिटल लिखने का पेपर में नंबर आएगा। तो अगर आपने ये भी लिख दिया तो इसका भी आपको क्या मिलेगा, मार्क्स। तो ऑथोराइज कैपिटल आपको समझ में आ गया। तूने कहा हाँ सर ऑथोराइज कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, ये 2 नाम से और गिवन हो सकता है, दैट इज रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। अब इसके बाद क्या लिखा है, कंपनी इतने कैपिटल से ऑथोराइज हुई थी, मतलब कंपनी मैक्सिमम 3 लाख शेयर्स बेच सकती है। कितने शेयर्स बेच सकती है, 3। ये मैक्सिमम लिमिट बता रहे हैं। अब जितने कंपनी शेयर मार्केट में बेचने के लिए ऑफर लाती है उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। उसे क्या बोलते हैं, इशूड, जो हम बेचने के लिए ऑफर कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा, कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 70,000 शेयर। तो कंपनी कितने शेयर इनवाइट कर रही है बेचने के लिए, 70,000। तो ये शेयर्स कंपनी बेचना चाहती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल भी क्वेश्चन में गिवन है, ये हो गया बेटा 7 लाख। तो उन्होंने कहा सर 30 लाख हो गया ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल हो गया 7। बेटा ये हम क्लोज कर देते हैं, ऑथोराइज के नीचे भी डबल डैश बनाया यानी ये क्लोज, इशूड के नीचे भी क्या बनाया। तूने कहा सर ये हम शेयर बेचना चाहते हैं। तूने कहा सर सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है। बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो होता है जो लोगों ने खरीदा। अगर हम 70,000 शेयर बेच रहे हैं, हो सकता है लोग 65 खरीदे, हो सकता है लोग 63 खरीदे, हो सकता है लोग 68 खरीदे, लेकिन एक बात है, अगर हम 70 बेच रहे हैं तो मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं, 70।
इसका मतलब इशूड कैपिटल से कभी भी सब्सक्राइब कैपिटल ज्यादा नहीं होगा, सब्सक्राइब कैपिटल कभी भी ज्यादा नहीं होगा। और ऑथोराइज है मैक्सिमम हम 3 लाख शेयर बेच सकते हैं, तो हम अगर 3 लाख शेयर बेच सकते हैं तो हम पब्लिक को मैक्सिमम कितने ऑफर करेंगे, 3 लाख। यानी इशूड जो है वो ऑथोराइज के इक्वल हो सकता है या ऑथोराइज से छोटा है। जैसे इस क्वेश्चन में हम 3 लाख बेच सकते थे, लेकिन हमने बेचने के लिए कितना ऑफर करा, 70, तो वो हो गया इशूड। अब जो लोग खरीदेंगे उसे बोलते हैं सब्सक्राइब, उसे क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब कैपिटल को आपको मैं समझा देता हूं, सब्सक्राइब कैपिटल वह कैपिटल है जो लोग खरीदते हैं। और सब्सक्राइब के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तूने कहा सर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में क्या जाता है और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या जाता है। बेटा सारी बात समझा रहा हूं, पहले क्वेश्चन में टाइम लगेगा, फिर अगले क्वेश्चन में बेटा टाइम बिल्कुल कम लगेगा। आप ऐसा समझे जितने शेयर लोग खरीदते हैं उसे सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। तो देखिए बेटा लोगों ने कितने शेयर खरीदे, एप्लीकेशन फॉर 69,000 शेयर्स वर रिसीव, लोगों ने 69,000 शेयर खरीदे, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितने शेयर्स का हुआ, 69,000। अब बेटा 69,000, एक शेयर 10 का है, एक शेयर कितने का, 10 का। जिन शेयर्स पर हमने 10 रुपया मांगा और पूरा 10 रुपया आ गया, पूरा कितना आ गया, 10, 10 का 10 रिसीव हो गया। तो ना सर 10 का 10 रिसीव होने का क्या मतलब होता है बेटा, क्योंकि शेयर का पैसा क्या होता है, हम इंस्टॉलमेंट में मांग लेते हैं। कैसे मांग लेते हैं, इंस्टॉलमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे एप्लीकेशन 3 की, अलॉटमेंट 3 की, फर्स्ट कॉल 2 का, फाइनल कॉल 2 का। अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो बेटा वो जाता है नॉट फुली पेड अप में, जिसने पूरा पैसा दे दिया वो जाता है फुली पेड अप में। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा एप्लीकेशन 69,000 शेयर्स की आई थी, ऑल कॉल्स वर मेड, सारा पैसा मांगा गया, मतलब ये कंपनी ने पूरा 10 रुपया मांग लिया, पूरा कितना मांग लिया, 10। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा रिसीव्ड भी हो गया एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि 2 रुपए की है वो रिसीव नहीं हुई, कितने शेयर पर, 3000 पे। तो बेटा हमने टोटल कितने शेयर लोगों ने खरीदे, 69, 69 में से 66,000 पे पूरा पैसा रिसीव हो गया, तो ये जाता है फुली पेड अप में। ये कहां जाता है, फुली पेड अप में। तूने कहा सर इसका मतलब 3000 शेयर पर पैसा रिसीव नहीं हो, वो कहां जाता है, उसकी बात 1 मिनट के बाद करता है। जितने पे पूरा पैसा मांगा था, पूरा पैसा मांगा था, पूरा मांगा मतलब पूरा 10 मांगा और 10 रिसीव हुआ, 10 मांगा 10 रिसीव हुआ, तो ये जाता है फुली पेड अप में। ये बात क्लियर है। तो सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। जिसपे पूरा पैसा मांगा और पूरा पैसा आ गया वो जाता है फुली पेड अप में, जिसमें पूरा नहीं आया तो उन्होंने कहा सर वो यहां जाता है, उसकी बात 1 मिनट के बाद करता हूं। तो देखिए यहां सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, इसमें कितने शेयर जाएंगे बच्चों, तो उन्होंने कहा सर 66,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 6,60,000। अब बेटा बात ये आपको क्लियर होगा, अगर आपको क्लियर नहीं है 1 मिनट वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखें। अब बेटा यहां पे है, देखिए जिस शेयर पर पूरा पैसा आ गया वो तो जाता है फुली पेड अप में। तो उन्होंने कहा सर ये जो 3000 शेयर है इस पे 2 रुपीज नहीं आए। बेटा अब जिस पे पैसा नहीं है उसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो ये शेयर फॉरफिट हो जाएंगे, या तो शेयर क्या हो जाएंगे, फॉरफिट। अगर फॉरफिट हो गए तो ये फॉरफिटेड शेयर के नाम से आता। अगर ये शेयर फॉरफिट नहीं हुए, ये शेयर फॉरफिट नहीं हुए, मतलब तूने कहा सर फॉरफिट का मतलब क्या होता है, बेटा फॉरफिट का मतलब ये होता है जिन शेयर पर पैसा नहीं आ रहा वो कंपनी शेयर वापस छीन लेती है। अगर कंपनी ने शेयर वापस छीन लिया तो वो फॉरफिटेड शेयर के नाम से आएगा। अगर वापस नहीं छीने, अगर वापस नहीं छीने तो किस नाम से आएगा, नॉट फुली पेड अप। तो हमें देखना पड़ता है क्वेश्चन में क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में लिखा है ये जो 3000 शेयर थे ये फॉरफिट हो गए, ये क्या हो गए, फॉरफिट। 2 बात है, अगर ये फॉरफिट हो गए तो फॉरफिटेड में आएंगे, अगर फॉरफिट नहीं हुए तो ये आएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो इस क्वेश्चन में तो ये फॉरफिट हो गए तो किस नाम से आएंगे, फॉरफिटेड शेयर। तो उन्होंने कहा कैसे शो करते हैं, मैं शो कर देता हूं, यहां पे लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स। कितने शेयर फॉरफिट हुए बेटा, 3000। इस 3000 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे कितना पैसा मिला बेटा, एक शेयर 10 का था, इस पे 2 रुपए नहीं मिले यानी 8 रुपए मिला। तो 3000 इंटू 8 या 24,000। बेटा अब इन दोनों का टोटल कर लेंगे सब्सक्राइब वालों का, तो 660 प्लस 24, 6,84,000। ये जो है यही हमारा फाइनल आंसर है, इसे हम यहां लिख देंगे। बेटा इतने करने के अगर आपको 4 नंबर मिले तो ये बेटा बहुत आसान नंबर है, इसे आप पक्का पक्का ले जाइए। पहले क्वेश्चन में मैंने टाइम लगाया, सेकंड क्वेश्चन से टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से हम बेटा आधे घंटे के अंदर इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। बेटा अब हम करते हैं पास्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल ख्याति लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल गिवन है
बेटा ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट, यहां मैंने ये बना रखा, ऑथोराइज्ड कैपिटल में कितना आएगा बेटा, ऑथोराइज्ड कैपिटल में आएगा 20 लाख। कैसे बेटा, एक शेयर 2 लाख का, उन्होंने लिखा है 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो ये आपने लिख दिया, इसे लिखने का भी मार्क्स है, इशूड कैपिटल लिखने का भी मार्क्स है। बेटा कंपनी ने इनवाइट करी एप्लीकेशन कितनी, 180, वो बेच सकते हैं 2 लाख, लेकिन मार्केट में अभी ऑफर कितना करा है 180 का, तो 1,80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 18 लाख। इसे भी क्लोज कर देंगे बेटा ऐसे। बेटा हमने 1,80,000 शेयर लोगों को ऑफर करा, लेकिन लोगों ने कितने खरीदे, 170, लोगों ने कितना खरीदा 1,70,000, एक शेयर 10 रुपए वाला, तो ऐसा लिखा है कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,70,000 शेयर, यानी जो सब्सक्राइब कैपिटल है, कौन सा कैपिटल है, सब्सक्राइब, लोगों ने कितने शेयर सब्सक्राइब करे बेटा, तो उन्होंने कहा सर 1,70,000, कितने शेयर सब्सक्राइब करे 1,70,000। मैंने आपको बताया इसके दो पार्ट हो सकते हैं, फुली पेड अप या नॉट फुली पेड अप। एक शेयर कितने का, 10 का। ऐसा लिखा है क्वेश्चन में कि कंपनी ने इस साल सिर्फ 8 ही रुपया मांगा, तो उन्होंने कहा सर कहां लिखा है, पढ़ो, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 पर शेयर वर कोल्ड, 8 रुपया मांगा गया, और फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड येट, फाइनल कॉल मतलब 2 रुपए नहीं मांगेंगे, तो मांगा कितना है 8। मैंने आपको बताया था अगर पूरा पैसा मांगा हो और पूरा आया हो वो फुली पेड अप में जाता है, जब पूरा मांगा ही नहीं तो पूरा आ तो सकता नहीं, इसका मतलब इस क्वेश्चन में फुली पेड अप नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पूरा पैसा नहीं मांगा। तो उन्होंने कहा सर हम ये याद कर सकते हैं जिस क्वेश्चन में पूरा पैसा नहीं मांगा तो फुली पेड अप नहीं होगा, बिल्कुल याद कर सकते हैं। इसमें एक ही कैटेगरी होगी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो उन्होंने कहा सर क्यों, क्योंकि पूरा पैसा नहीं मांगा। तो उन्होंने कहा सर ये नोट के अंदर दिखाओगे, या समझा रहा हूं नोट के अंदर दिखाऊंगा। तो बेटा कितने शेयर हमने बेचे, लोगों ने 1,70,000 शेयर खरीदे, कंपनी ने 2 रुपए नहीं मांगा, और इसके अलावा 2 शेयर होल्डर हैं, एक तो सिया और एक पिया। सिया के पास 2,000 शेयर है, पिया के पास 4,000 शेयर है, ये दोनों फर्स्ट कॉल नहीं दे रहे, फर्स्ट कॉल कितने की, 2 रुपए की। तो इसका मतलब देखो बेटा हमने तो 1,70,000 शेयर जो कि 10 रुपए वाले हैं, कितने वाले, 10 रुपए वाले, कितने वाले, 10 वाले, इस पे 8 रुपया मांगा, कितना मांगा 8, और 2 लोग पैसे नहीं दे रहे, कितने लोग पैसे नहीं दे रहे, 2, 170 में से कितने लोग पैसे नहीं दे रहे, एक तो सिया है, इसके पास कितने शेयर है बेटा, सिया के पास 2,000, पिया के पास कितने शेयर है 4,000, इन दोनों के शेयर फॉरफिट हो गए, इन दोनों के शेयर क्या हो गए, फॉरफिट। तो मैंने आपको बताया था जिन शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं, फॉरफिटेड को अलग से शो करते हैं, फॉरफिटेड को हम अलग से शो करते हैं। तो 170 में से 6 तो फॉरफिट हो गए, तो यानी 164 कहां आएंगे, नॉट फुली पेड अप में। कैसे आएंगे, 160 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप, इस पे 8 रुपए मांगा था, तो 1,64,000 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 8 से। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 से। और ये जो 6,000 शेयर है फॉरफिटेड में आ जाएंगे, मैं लिख के दिखाता हूं यहां नोट के अंदर, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप लिखा है, यहां करें बट नॉट फुली पेड अप। इसमें कितने शेयर आएंगे, 170 में से 6,000 शेयर क्या हो रहे हैं, फॉरफिट, फॉरफिट को अलग से लिखते हैं, तो यहां कितना आएगा 1,64,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप, 8 ही मांगा, और इस पे 8 रुपया मिल गया, क्योंकि जो नहीं दे रहे उनको तो फॉरफिट कर लिया। तो 164 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 8 से, यह आया 13,12,000, कितना आया 13 लाख। और कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं, तो उन्होंने कहा सर अभी तो आपने बताया था 6,000, तो फॉरफिटेड शेयर कितना 6,000, उन पे कितना रुपया रिसीव हो चुका, उन पे 2 रुपए नहीं रिसीव हुआ, कितना रिसीव नहीं हुआ 2, तो 8 मांगे थे, 8 में से 2 नहीं मिला, तो कितना मिला 6, तो इसका मल्टीप्लाई 36। इन दोनों को प्लस कर लें, ये प्लस करके आ गया बेटा 13,48,000, ये 13,48,000 हम कहां शो कर देंगे यहां पे। तो बेटा ये आपको ये भी समझ में आ गया होगा, तो उन्होंने कहा हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया। अब आप कराइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा आप इसे नोट करिए, तब तक मैं आपको कराता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इंडिया ऑटो इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹7 करोड़। तो बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना दे रखा, 7 करोड़, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल में कितना लिखेंगे 7 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो आता है 7 करोड़ में।
और ऑथोराइज कैपिटल कैसे है बेटा, वो कह रहे हैं 7 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहां लिख देंगे 7 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। ये आप साफ साफ लिख लेना बेटा। तो मैंने कहा ठीक है सर। बेटा आप देखें इसमें से कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, वो कह रहे कंपनी ने इशू करे 50,000 शेयर टू द वेंडर। बेटा वेंडर से हमने बिल्डिंग खरीदी और उसे बदले में कितने शेयर दिए, 50। तो 50 तो ये इशू करे और 2 लाख शेयर पब्लिक को इशू करे। तो टोटल कितने शेयर इशू हो गए, 2,50,000। तो टोटल यहां पे कितना आएगा, 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी आया 2,50,00,000। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा हाँ सर ये बिल्कुल ठीक है, 2,50,00,000। अब बेटा सब्सक्राइब कैपिटल लोगों ने कितने शेयर खरीदे उस पर डिपेंड करता। तो यहां पे ऐसा लिखा कि ये जो शेयर है 100 रुपए का, इसमें हमने पैसा कैसे मांगा, पैसा ऐसा मांगा 20 एप्लीकेशन, 50 अलॉटमेंट और बचा हुआ 30 फाइनल कॉल पे। वो कह रहे हैं ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड। बेटा सारा पैसा मांगा और सारा मिल गया सिवाय 100 शेयर पे। 100 शेयर किसके पास है, रजनी के पास, और ये शेयर फॉरफिट हो गए। बेटा आप ऐसे समझे हमने टोटल 2.5 लाख शेयर इशू करे हैं, मतलब 2.5 लाख शेयर बेचने के लिए लाए, 50,000 तो बिल्डिंग के लिए दिए वो तो बिक गए, और 2 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर करे थे। किसको ऑफर करे थे, पब्लिक को। ठीक है जी। अब ये बताया नहीं कि कितने बिके, तो ऐसा मानेंगे सारे बिक गए। तो 2 लाख शेयर पब्लिक ने खरीद लिए, तो इसका मतलब सब्सक्राइब में कितने शेयर हो गए, 2.5 लाख। अब 2.5 लाख के दो पार्ट होते हैं, जिसपे पूरा पैसा आ गया वो फुली पेड अप। तो देखिए किस पे पूरा पैसा आ गया, 50,000 पे तो बिल्डिंग के बदले दिया तो उस पे तो पूरा आ ही गया। और जो 2 लाख शेयर बेचे, कितने शेयर बेचे बेटा, 2 लाख। आप ऐसा समझे, यहां पे देखो टोटल 2.5 लाख शेयर बिके हमारे। कितने शेयर बिके, 2.5। इसमें 50,000 तो बिल्डिंग के लिए दिए, तो इसमें पूरा पैसा आ गया। जो दूसरे 2 लाख शेयर है उसमें सिर्फ रजनी जिसके पास 100 शेयर है वो पैसा नहीं दे रही, तो इसका मतलब ये कह सकता हूं 1,90,900 इस पे भी पूरा पैसा आ रहा है। तो 2,49,900 पे पूरा पैसा आ रहा है, क्योंकि सिर्फ रजनी पैसा नहीं दे रही। कौन पैसा नहीं दे रही, रजनी। और लिखा है इसके शेयर क्या हो गए, फॉरफिट। इसके शेयर क्या हो गए, तो दो बात हुई, इन पे तो पूरा पैसा आ रहा है और इस पे 100 शेयर पे पैसा नहीं आ रहा है, ये फॉरफिट हो गए। तो ये कहां जाएंगे, फुली पेड अप में, और 100 रुपए कहां जाएंगे, फॉरफिटेड शेयर में। तो उन्होंने कहा सर ये लिख के करा दीजिए। हाँ बेटा करा रहा हूं। यहां पे कितने शेयर हो गए, 2,49,900। बुक में अलग अलग लिखा, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, ऑफ ₹100 ईच। तो ये कितना हो जाएगा, 2,49,90,000। यहां आएगा फॉरफिटेड शेयर। कितने शेयर फॉरफिट हो रखे हैं, 100। इस पे कितना पैसा मांगा बेटा, मांगा तो पूरा 100 था, लेकिन फाइनल कॉल नहीं आई। तो फॉरफिटेड में कितना लिखते हैं, जितना आया हो। तो कितना आया बेटा, ये नहीं आया, ये आया 70। तो 100 इंटू 70, तो यहाँ आया 7,000। 2,49,97,000। आई होप ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा फास्ट है, आप वीडियो को दोबारा देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप इसे करिए नोट। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा, मधुर लिमिटेड जिसका ऑथोराइज कैपिटल कितना, 20 लाख। बिल्कुल सिमिलर सेम क्वेश्चन है, मैं सारे कवर करा रहा हूं। बेटा ऑथोराइज कैपिटल कितना, 20 लाख। तो लिख देते हैं 20 लाख। ठीक है जी। और बेटा कैसे हुआ 20 लाख, वो कह रहे हैं कि एक शेयर 10 रुपए का, एक शेयर कितने का, 10। तो 20 लाख को अगर 10 से डिवाइड करें तो कंपनी मैक्सिमम कितने ऑथोराइज कैपिटल में कितने शेयर है, 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। तो 2 लाख का 10 से मल्टीप्लाई करा तो 20 लाख आया, एक गिवन था। कंपनी ने इनवाइट करे हैं, कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 90,000 शेयर। तो कंपनी ने पब्लिक को कितने शेयर ऑफर करे, 90,000। तो 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, दैट इज ये कितने का है, 9 लाख। ठीक है, ये भी आसान है बेटा। कंपनी ने 90,000 शेयर इशू करे और एप्लीकेशन फॉर 88,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। तो लोगों ने कितने शेयर खरीदे बेटा, 88,000। लोगों ने कितने शेयर खरीदे, 88,000, यानी सब्सक्राइब कितना हुआ, 88। अब आगे क्या लिखा, ऑल कॉल्स वर मेड, सारा पैसा मांगा गया, एंड ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा ड्यूली रिसीव्ड हुआ, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यानी फाइनल कॉल जो कि 3 रुपए की है वो रिसीव नहीं हुई, कितने शेयर पे, 4,000। तो 4,000 शेयर पर क्या नहीं आया, फाइनल कॉल नहीं आया। क्या नहीं आया, फाइनल कॉल।
यानी 84,000 पे पूरा पैसा आ गया। तो जिस पे पूरा पैसा आ गया वो कहा जाता है फुली पेड अप। अब इसमें दो बात होंगी, या तो ये फोरफिट हो जाएंगे या नहीं होंगे। अगर फोरफिट हो गए तो फोरफिटेड में आएंगे, अगर फोरफिट नहीं हुए तो नॉट फुली पेड अप में आएंगे। तो उन्होंने कहा सर ये तो हमेशा फोरफिट हो जाते हैं। हाँ बेटा इसमें भी हो रहा है फोरफिट, तो फोरफिट हो रहा है तो कैसे शो करते हैं आपको पता ही है। तो उन्होंने कहा सर ऐसा क्वेश्चन कराओ ना जहां ये फोरफिट नहीं होता। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा ही है, तो ये क्वेश्चन सिमिलर है। 84,000 कहां जाएंगे फुली पेड अप में, और ये 4,000 कहां जाएंगे फोरफिटेड शेयर में। तो चलो इसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूं फटाफट। तो देखो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में कितना आएगा, 84,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो 84 इंटू किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से, या 8,40,000। और बेटा कितने शेयर फॉरफिट हो रखे हैं, तो उन्होंने कहा सर 4,000। तो मैंने आपको बताया फॉरफिटेड शेयर में क्या लिखते हैं, एक तो शेयर लिख लो कितने शेयर फॉरफिट हुआ है 4,000, और उस पर जितना पैसा आ रखा है, जितना पैसा आ रखा है। क्या नहीं आ रखा बेटा, फाइनल कॉल नहीं आ रखी। और फाइनल कॉल कितने की थी, 3। तो 10 में से 10 में से 3 रुपीज नहीं आया, तो 10 माइनस 3 कितना आ गया, 7। तो यहाँ आएगा 28। तो बेटा ये बिल्कुल सिंपल हुआ, 8,68,000। ठीक है जी, ये नोट कर लें, और ये 868 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं लिख देता हूँ 8,68,000। तो जल्दी से बेटा नोट कर लीजिए पूरे क्वेश्चन को। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, वो भी काफी ज्यादा सिमिलर है, आप पहले से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जनता लिमिटेड हैड एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल में कितने शेयर है, 2 लाख शेयर है, और एक शेयर कितने वाला है, 10। तो ये शेयर गिवन था, एक शेयर कितने का, 10। तो ये हो गया 20 लाख। बेटा कंपनी ने, द कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। बेटा कंपनी ने कितने शेयर ऑफर करे, 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 10, ये 10 लाख हो गया कौन सा कैपिटल, इशूड कैपिटल। इसे आपने शो कर दिया। अब ऐसा लिखा, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 97,000 शेयर। लोगों ने कितने शेयर खरीदे, 97। तो ये हो गया सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब को समझते हैं, लोगों ने 97,000 शेयर खरीदे। एक शेयर कितने का बेटा, 10 का। वो 10 रुपीज कैसे मांगे, गिवन है एप्लीकेशन 2 का, अलॉटमेंट 4 का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का, 4 का। अब बेटा ऐसा लिखा है, आ शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर। एक शेयर होल्डर जिसके पास 600 शेयर है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। बेटा ये जो 600 शेयर है 97,000 में से, इसने अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कंपनी ने फर्स्ट कॉल, ये वाली कॉल नहीं मांगी, ये वाली कॉल नहीं मांगी। तो बेटा मैंने आपको बताया था जब कंपनी कॉल नहीं मांगती तो इसका मतलब ऐसे शेयर ही नहीं हो सकते जिसपे पूरा पैसा मांगा और पूरा पैसा आ गया। तो इस क्वेश्चन में फुली पेड अप होगा ही नहीं, सिर्फ क्या होगा, नॉट फुली पेड अप। ये जो 600 शेयर है ये फॉरफिट हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, फॉरफिट। तो ये फॉरफिटेड में जाएंगे। तो 97 में से 600 कहां जाएंगे, फॉरफिटेड में। तो 97,000 माइनस 600 कितना बचा, 96,400। ये कहां चले जाएंगे, नॉट फुली पेड अप में। तो कैसे प्रेजेंट करना मैं आपको लिख करके दिखा देता हूं। तो आप देखें, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कितने शेयर जाएंगे, 96,400 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर कितने का, 10 का। मांगा कितना, 6 कॉल्ड अप। तो 96,400 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 5,78,400। आप चेक कर लें मल्टीप्लाई करके। और फॉरफिटेड शेयर में कितना आएगा, तो उन्होंने कहा सर कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं, मैंने कहा बेटा 600। ये जो 600 शेयर फॉरफिट हुए हैं बेटा, ये तो मांगा ही नहीं, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। जो शेयर फॉरफिट हुआ उन्होंने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था। तो फॉरफिटेड में क्या लिखते हैं, जो मिल चुका हो। तो कितना मिल चुका, 1200। इन दोनों को प्लस करिए, तो बेटा ये प्लस करके आया 579,600। ये आंसर में चला जाएगा। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए नोट, ये भी ठीक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़िया है, तो बेटा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, उससे पहले करें इसे नोट। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बेटा ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए क्या लिखा है, सरस्वती लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल लिख देते हैं, बड़ा आसान है। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना, 10 लाख। तो लिख देते हैं 10 लाख, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एक शेयर 10 का, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है जी, तो ये होगी। अब इसके बाद कंपनी
ऐसा लिखा बेटा, देखो ध्यान दें, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वाज 4 लाख। वो कह रहे हैं पहले से कंपनी का सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, वो कह रहे हैं कंपनी ने पहले से 4 लाख के शेयर बेच रखे हैं। मतलब कभी कंपनी ने पहले कितने के शेयर बेचे होंगे? 4 लाख। फिर वो कह रहे हैं टू मीट इट्स न्यू फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, बेटा कंपनी को और पैसों की जरूरत है, इसलिए उन्होंने और कितने शेयर इशू करे? 20,000। तो बेटा कंपनी ने अगर पहले 4 लाख के शेयर बेच रखे हैं 4 लाख के, एक शेयर कितने का था? 10, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो कंपनी ने पहले से कितने के शेयर बेच रखे हैं? 4 लाख डिवाइड बाई 10, 40,000 शेयर पहले बेच रखे हैं और अब कितने शेयर इशू करे? 20। तो टोटल इशूड में कितना आ जाएगा? कंपनी ने 60,000 इक्विटी शेयर अब इशू करे, ठीक है, मतलब पहले 40 और 20 अब के, तो टोटल कितना हो गया? 60, तो 6 लाख हो गया इशूड कैपिटल, ठीक है। ये जो 4 लाख के शेयर पहले से बेच रखे हैं तो फुली पेड अप वाले हैं। कौन से? फुली पेड अप वाले। अब कितने शेयर बेचे बेटा? 20,000। ये जो 20,000 शेयर बेचे कंपनी ने, इस पे कंपनी ने कैसे पैसा मांगा? 3 3 2 और 2, ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल, ये फाइनल, ऐसे पैसा मांगा है, ठीक। अब आगे देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है। वो कह रहे हैं इशू वाज फुली सब्सक्राइब, जो हमने 20,000 शेयर बेचे इस पे पूरा पैसा आ गया। वो कह रहे हैं अलॉटमेंट जो है इस दिन देनी है और ये इतने दिन पे देनी है। तो मैं आपके सामने समरी करता हूं क्वेश्चन की, देखो क्या समरी है। कंपनी ने टोटल 60,000 शेयर इशू करे थे और लोगों ने खरीद भी लिए 60,000। लोगों ने कितने शेयर खरीद लिए? 60। बेटा क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कुछ लोग पैसे नहीं दे रहे, कुछ लोग पैसे नहीं दे रहे। 3 लोग हैं, एक्स, वाई और जेड। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। तो एक्स के पास 1000 शेयर है, वाई के पास 600 शेयर है, जेड के पास 400। इस क्वेश्चन में ये शेयर फोरफिट नहीं हो रहे। बेटा अब तक जो भी लोग पैसे नहीं दे रहे थे उनके शेयर फोरफिट हो जाते थे, तो उनका अमाउंट कहां चला जाता था? फोरफिटेड में। अब ये शेयर फोरफिट नहीं हो रहे। मैंने आपको बताया था जो लोग पैसे नहीं देते, अगर उनके शेयर फोरफिट नहीं होते तो वो आता है नॉट फुली पेड अप में। 2 पार्ट होंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। बेटा 60,000 में से 2,000 ऐसे शेयर हैं जिन पे पैसा नहीं आ रहा। एक्स के पास 1000 है, वाई के पास 600 है, जेड के पास 400। तो टोटल कितने शेयर पे पैसा नहीं आ रहा? 2000। यानी 60 में से अगर 2000 माइनस कर दें तो 58 पे पूरा पैसा आ रहा है। ये चला जाएगा फुली पेड अप में। ये कहां चला जाएगा? फुली पेड अप में। तो लिख देते हैं बेटा, फुली पेड अप में कितना जाएगा? 58,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ये आ गया 5,80,000। तूने कहा सर ये तो हमें आता ही है। हाँ बेटा, अब ऐसे कितने शेयर हैं जिसपे पैसा नहीं आ रहा? तूने कहा सर 2000, 60 में से 58 यहां आ गया। तो देखिए इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं। 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो पहले 2000 इंटू 10, जितना मांगा उसे यही लिखते हैं अंदर 20,000। अब इसमें से माइनस करते हैं बेटा कॉल्स एंड एरियर्स। क्या माइनस करते हैं? कॉल्स एंड एरियर्स। तूने कहा सर कॉल्स एंड एरियर मतलब जो पैसा नहीं आया। कॉल्स एंड एरियर्स का मतलब होता है जो पैसा नहीं आया। तो कितना पैसा नहीं आया मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूं। बेटा एक्स के पास 1000 शेयर है। एक्स के पास कितने शेयर है? 1000। इसने ना तो अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल, ना फाइनल कॉल। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7। इसने 7 रुपीज नहीं दिया, यानी कितना नहीं दिया? 7,000। ये क्लियर है? बेटा जो वाई है, वाई ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दे दिया, उसने 4 रुपीज नहीं दिए। कितना नहीं दिया? 4। तो कितना नहीं दिया? 2400। बेटा जेड ने सब दे दिया सिवाय फाइनल कॉल के, तो जेड ने कितना नहीं दिया? 2। तो कितना हो गया? 800। बेटा अब इसे अगर प्लस कर लें तो ये आता है 10,200। तो कॉल इन एरियर कितना हो गया? 10,200। तो बेटा यहाँ पे इसमें से कितना माइनस हो जाएगा? 10,200। तूने कहा सर ऐसे भी दिखा सकते हैं। हाँ बेटा, अलग अलग भी दिखा सकते हो, जैसे बुक में दिखा रहा, कैसे भी दिखा सकते हो। तो ये आ गया 9800। तो अब बैलेंस शीट में कितना प्रेजेंट होगा? 589,800। तो बेटा फोरफिट होते हैं तो प्रेजेंटेशन पहले देख लिया, फोरफिट नहीं होते तो वो कहां आते हैं? नॉट फुली पेड अप में। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 14 था, आप इसे ध्यान से कर लीजिए। क्वेश्चन 15 और 16 करते हैं इसके बाद। बढ़िया क्वेश्चन है दोनों। और फिर जो लास्ट ईयर बोर्ड का क्वेश्चन आया था और सीबीएसई सैंपल पेपर का, वो भी करते हैं। बेटा आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल पेपर में आया हुआ था ये 2023 में। ऑल्टोर लिमिटेड was registered with an authorized capital of ₹4 करोड़। बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना? 4 करोड़। और ये बताया 4 करोड़ कैसे हुआ। वो करे 25 लाख इक्विटी शेयर और 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर। ये देखिए बेटा, कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल है 4 करोड़। वो 2,50,000 25 लाख इक्विटी शेयर बेच सकती है, मतलब ये इतने का रजिस्ट्रेशन करा रखा।
और 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर, ये 10 वाला, ये 100 वाला, तो ये हुआ 2 करोड़ 50 लाख, ये हुआ 1 करोड़ 50 लाख, तो ऑथोराइज कैपिटल आ गया 4 करोड़। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं थी। अब वो कह रहे हैं कंपनी ने इश्यू करे 8 लाख इक्विटी शेयर। कितने शेयर इशू करे? 8 लाख। एक शेयर कितने वाला? 10। लेकिन ऐसा लिखा है 20% के प्रीमियम पे इशू करा, यानी 2 रुपए महंगा। बेटा आप ध्यान रखें, कैपिटल, शेयर कैपिटल के प्रेजेंटेशन में प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है, प्रीमियम को आपको इग्नोर करना है। तूने कहा सर क्यों इग्नोर करना है? बेटा क्योंकि बात का समय नहीं है, 3-4 दिन बाद हमारा पेपर है, तो यहाँ पे प्रीमियम को इग्नोर करना होता है। ये शेयर 10 ही आएगा, प्रीमियम को इग्नोर करेंगे, तो ये क्लियर है? 80 लाख। अब बेटा जो हमने 8 लाख शेयर इशू करे, लोगों ने 10 लाख अप्लाई करे। बेटा लोग ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, आप इस बात को समझें, हम तो 8 ही बेच रहे हैं, तो उनके पास जाएंगे भी कितना? 8। जो एक्स्ट्रा पैसा आया होगा वो वापस कर दिया होगा, तो उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। हमने, लोग कभी भी ज्यादा शेयर अप्लाई करते हैं, उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम 8 इशू कर रहे हैं तो लोग खरीद भी कितना पाएंगे? 8। तो जो क्वेश्चन में लिखा है लोगों ने 10 अप्लाई करा, उससे हमारे क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरी बात को समझे, सब्सक्राइब कैपिटल, कंपनी ने 8 लाख शेयर बेचे, लोगों ने कितने खरीदे? 8 लाख। कितने खरीदे? 8। एक शेयर कितने का था? 10। कंपनी ने बेचा कितने का? 12। तो 12 रुपया मांगा। कैसे? एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट इतना और ये इतना। मैंने कहा प्रीमियम को इग्नोर करना, तो इसे इग्नोर कर दे। ये शेयर हुआ 10 रुपए का, शेयर कितने का हुआ? 10। 2 को इग्नोर करके चले। अब बेटा ऐसा लिखा आगे, एक शेयर होल्डर है संजू, एक शेयर होल्डर है संजू, जिसके पास 15,000 शेयर है, इसने अलॉटमेंट नहीं दी। क्या नहीं दी? अलॉटमेंट। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर कोई अलॉटमेंट नहीं दे रहा तो वो कॉल भी नहीं देने का। ये क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि संजू ने कॉल नहीं दी, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने कॉल मांगी ही नहीं, कंपनी ने कॉल नहीं मांगी। ठीक है। अब इसके बाद ऐसा लिखा है, एक शेयर होल्डर रोकी जिसके पास 25,000 शेयर है, इसने अलॉटमेंट के साथ ही कॉल पे कर दी। मतलब कॉल कैसे पे करी? एडवांस में। बेटा जो एडवांस में पैसा देता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप सिर्फ इतनी बात समझें कि हमने 8 लाख शेयर बेचे। कितने शेयर बेचे? 8 लाख। उस पे हमने फर्स्ट कॉल नहीं मांगी, तो 8 रुपया मांगा, तो 8 लाख इंटू 8 64 मांगा है। कितना मांगा? 64। सिर्फ संजू पैसे नहीं दे रहा। कौन पैसे नहीं दे रहा? संजू। और बेटा इस क्वेश्चन में एक ही कैटेगरी होगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। क्यों? क्योंकि फाइनल कॉल नहीं मांगी। तो आप देखें कैसे करना है, यहां देखें सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, 8 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। बेटा एक शेयर 10 वाला, लेकिन 8 मांगा। कितना मांगा? 8। तो 8 लाख इंटू 8 64 लाख मांगा। बेटा रोकी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, जो एक्स्ट्रा पैसा देता है उससे फर्क नहीं पड़ता। तूने कहा सर वो शो नहीं होगा। नहीं बेटा, वो अदर करंट लायबिलिटी में शो होता है, यहाँ के डिस्कशन का वो पार्ट नहीं है, उसका कुछ नहीं करना, बस इतना समझे। पैसा किसने नहीं दिया? संजू ने। ये शेयर फॉरफिट तो हुए नहीं, फॉरफिट नहीं हुआ तो यहीं पे आएंगे, इसमें क्या माइनस करेंगे? लेस कॉल्स इन अरियर्स। बेटा 15,000 शेयर पे कितना नहीं दिया उसने? तूने कहा सर ये देखो, उसने अलॉटमेंट नहीं दी। अलॉटमेंट कितने की थी? वैसे तो 7 की थी, प्रीमियम को क्या करना है? इग्नोर। तो 5 नहीं दिया। कितना नहीं दिया? 5। तो यहाँ पे 15,000 इंटू 5 75 नहीं दिया, तो कितना आ गया? 63,25,000। बेटा ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे एक बार देखेंगे, 2 बार देख लें, हो जाएगा। ये सैंपल पेपर में आया, कभी पेपर में इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आया, तो आप कर लीजिए बेटा, बी ऑन सेफर साइड। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये पास्ट एग्जामिनेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद लास्ट ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसे देख लेंगे। तो मैंने कहा सर सीबीएसई सैंपल पेपर में बेटा जो आया वो 16 क्वेश्चन के सिमिलर है सीबीएसई वाला, तो आप इसे कर लीजिए, फिर उसके बाद उसे आप खुद देख लीजिएगा। अतिशोक्ति लिमिटेड अ कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल दे रखा है कंपनी का कितना? 20 लाख। मैंने लिख दिया 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 लाख। कंपनी ने इश्यू करे हैं पब्लिक को 80,000 शेयर ऑफ ₹10 लाख। बेटा ये शेयर 10 वाला 11 का बेचा, इशूड में 10 ही दिखाते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, तो यहाँ 8 लाख आएगा। अब लोगों ने कितने शेयर खरीदे? बेटा वो कहना है सारा जितना ऑफर करा था सब खरीद लिया, तो देखो बेटा सब्सक्राइब में भी कितना आएगा? 80। अब हुआ क्या, 80 में से 5,000 शेयर मनीष के पास है। किसके पास है? मनीष के पास, जो अलॉटमेंट नहीं दे रहा। क्या नहीं दे रहा? अलॉटमेंट। देखो 3, 5 प्लस 1 और ये 2। बेटा ये मनीष जो है ना, इसने ये पे करा ना ये, तो 2 चीजें मनीष ने पे नहीं करी। 4,000 शेयर आलोक के पास है,
ये कॉल पे नहीं करा, इसने कॉल पे नहीं करी, यानी 71,000 पे पूरा पैसा आ गया। 71,000 शेयर पर कितना पैसा आ गया? पूरा। तो ये कहां जाएगा? फुली पेड अप में। बेटा ये जो 5,000 शेयर है मनीष वाले, ये फोरफिट हो गए, तो ये कहां जाएंगे? फोरफिटेड में। ये फोरफिट नहीं हुए तो ये कहां जाएंगे? नॉट फुली पेड अप में। इतनी बात समझ में आती है? देखो बेटा, जिस पे पूरा पैसा आया फुली पेड अप, जिस पर पैसा नहीं आया उसके शेयर फोरफिट हो गए, जो फोरफिट होते हैं वो फोरफिटेड में। इस पे पैसा तो नहीं आया, ये फोरफिट भी नहीं हुआ, जो फोरफिट नहीं हुआ वो कहां जाता है? नॉट फुली पेड अप में। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात एक्स्ट्रा है, क्या? ये जो शेयर फोरफिट हुए थे इसमें से 2,000, इसमें से कितने शेयर रीइशू हो गए बेटा? 3,000। कितने रीइशू हो गए? 3। और 2 अभी भी क्या है? 2 अभी भी फोरफिटेड है। तूने कहा सर ये रीइशू का क्या होता है? बेटा देखो, रीइशू में लिखा है ये शेयर 9 में बेचा फुली पेड अप। अगर वर्ड फुली पेड अप आ गया तो ये वापस से यहां जाके प्लस हो जाएंगे। तो 71 पे तो पूरा पैसा आ ही रहा था, 3 यहां से इधर आ गए, तो फुली पेड अप में कितना जाएगा? 74। ये याद करना है, जो शेयर रीइशू होते हैं अगर उसके साथ फुली पेड अप है तो वापस यहां चले जाएंगे। तो 74 कहां गया? फुली पेड अप में। ठीक है, तो 74 जाएगा फुली पेड अप में, 4 कहां जाएगा? नॉट फुली पेड अप में। बेटा 5 में से 3 तो इधर आ चुका, ये जो 2 है ये कहां आएगा? फोरफिटेड में। ये कहां आएगा? फोरफिटेड में। दोबारा समझे, 71 फुली पेड अप में, यहां से 3 फुली पेड अप में, तो ये हो गया 74। 4 जिस पे फोरफिट ही नहीं हुआ था ये आएगा नॉट फुली पेड अप में। यहां पे जो 5 छीने थे उसमें से 3 तो यहां चले गए, 2 कहां आएगा? फोरफिटेड में। मैं लिख के दिखा देता हूं बेटा। आप देखिए बेटा, यहां 74,000 शेयर आएंगे, एक शेयर कितने वाला है? 10, तो 740 हुआ। ठीक है बेटा, जो शेयर पे पैसा नहीं आ रहा था आलोक वाले, उससे मांगे कितने थे? 10, तो 40,000 मांगा था। आलोक ने क्या नहीं दिया? सिर्फ कॉल नहीं दिया, तो कॉल कितने का था बेटा? ये देखो, कॉल था 2 का, तो 2 माइनस हो जाएगा, तो ये हुआ कॉल्स इन एरियर्स। प्रेजेंटेशन आपको पता है 8 माइनस करेंगे तो यहां कितना आएगा? 32। जो शेयर मनीष के थे उसमें से 5 छीने थे, 3 तो रीच हो गए, तो बचे कितने? 2। 2,000 पे कितना पैसा आया हुआ? बेटा सिर्फ एप्लीकेशन का। सिर्फ किसका पैसा? एप्लीकेशन का, क्योंकि उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी थी और कॉल भी नहीं दी थी। तो कितना पे आया हुआ? 3। तो ये यहां आ जाएगा, इन तीनों को प्लस कर लें तो आता 778। कितना आता? 7। ये मेरा आंसर है बेटा। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। अब लास्ट ईयर जो एक क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आया था 6 मार्क्स के लिए, वो मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो पिछला क्वेश्चन पेपर बेटा आप डाउनलोड कर लेंगे सेल्फ स्टडी ऐप से। ठीक है, सेल्फ स्टडी ऐप में पिछले सारे ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं बेटा, वहां से पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर करें और 3 साल के कंपार्टमेंट के पेपर करें, विद सॉल्यूशन वहां अपलोडेड रहते हैं। तो वहीं से मैंने क्वेश्चन पिक करा, तो मैं आपको रीड कर दूंगा क्वेश्चन, फिर आप कर लीजिएगा। देखिए बेटा, जो क्वेश्चन पेपर में आया था मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं, या मैं आपको कैमरे में भी दिखाता हूं बेटा। ये क्वेश्चन अगर आप देख पाए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23 है। हल्का सा बेटा शेक हो रहा है कैमरा, आपको मैं देखता हूँ, फोकस करके दिखाता हूँ बेटा, 1 मिनट वेट करिए। देखिए बेटा, ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर जो 23 दिख रहा है। PL लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड। बेटा आप इसका फोटो ले लीजिए। ये क्वेश्चन बेटा 6 मार्क्स का आया था, क्वेश्चन नंबर 23। बेटा जो बाकी क्वेश्चन थे वो TS गरेवाल की बुक आपके पास हो गई, अगर नहीं है तो किसी फ्रेंड से मंगा लीजिएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन 23 का आपने फोटो ले लिया होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा? कंपनी का जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो 10 लाख है, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल आप लिख दें। ठीक है, 1 लाख इंटू 10। वो कह रहे हैं कंपनी ने इशू करे 90,000 शेयर, तो 90,000 एक जीरो फालतू हो गया, 90,000 इंटू 10, 9 लाख यहाँ आ गया। बेटा लोगों ने 82 खरीदे, कितने खरीदे? 82। सारा पैसा मिल गया, फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं मिली, 2,000 शेयर पर। बेटा सीधी बात है, 82 में से 80 तो फुली पेड अप में चला गया, और जिस 2,000 पे पैसा नहीं मिला वो फोरफिटेड में आ गया, तो उसने 2 रुपए नहीं मिले, तो 2,000 इंटू 8 16, यहाँ आ जाएगा 16,000। तो कहा सर इतना सा क्वेश्चन है। बेटा देखो 6 MCQ आए हैं इस पे, 6 MCQ। ये लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है बेटा, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स के MCQ अलग आ रहे हैं, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन में भी MCQ आ रहे हैं। देखो पहले में लिखा अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स। बेटा नोट्स टू अकाउंट्स में कहीं कॉल इन एरियर नहीं है क्योंकि शेयर फोरफिट हो गए, तो यहाँ पे आंसर आएगा C, नील। नंबर ऑफ शेयर्स P लिमिटेड आफ्टर फोरफिचर। बेटा आप देखें सब्सक्राइब में 82,000 शेयर बेचे थे हमने, कितने शेयर बेचे थे? 82, जिसमें से 2 क्या हो गया? फोरफिट। तो कितने शेयर आएंगे आप बताओ, कितने शेयर आएंगे बेटा फोरफिचर के बाद? 80। कितने आएंगे? 80। तो इसका आंसर है D। ठीक है जी अब इसके बाद थर्ड है
कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना बैलेंस शो हो रहा होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो बेटा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आपके सामने कितना बैलेंस है, 16। तो इसका आंसर है 16। बेटा इशूड कैपिटल, इशूड तो फिक्स होता है बेटा, जितने इशू करें 9 लाख। और लास्ट में पूछा कि शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस डिस्क्लोज होगा, इन दोनों का टोटल 8,16,000। तो ये 6 मार्क्स आपकी पॉकेट में। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। तो बेटा ये बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये टॉपिक हो गया। बेटा मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहा हूं। ये पार्ट बेटा यकीन मानिए 4 to 6 मार्क्स का। आप एक एक क्वेश्चन करिए मेरे साथ और पोज करके करिए बेटा। एक क्वेश्चन यहां समझा, उसे पोज करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करिए, तभी आपको होगा इसका बेनिफिट। तो चलिए बेटा स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो फिर से आपको 4-6 मार्क्स देगा। तो बेटा ये सीरीज देखिए, आप गारंटी पास हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ओके बेटा, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।